हेलो दोस्तों, मैं श्रद्धा उपाध्याय। कैसे हैं आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे एंजाइम, और एंजाइम से हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, आपको याद होगा हमने बहुत सारे क्वेश्चंस एंजाइम से किया हुआ है। जाकर के आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं हमने किया है। आज हम पढ़ेंगे इसका थ्योरी एंजाइम का बहुत इंटरेस्टिंग वे में। ठीक है, क्या है होता है एंजाइम, किसने इसको टर्म दिया था, एंजाइम की स्टडी को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे स्लो डाउन करता है। ठीक है, किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कैसे चेंज किया जाता है, वहां एंजाइम का रोल क्या होता है। ठीक है, ये सब देखेंगे हम यहाँ पे। फिर टाइप्स ऑफ एंजाइम देखेंगे। ठीक है, इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम सारे एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या होता है, किसने इसको टर्म दिया था, और पहला एंजाइम जो खोजा गया था वो कौन सा था, किसमें खोजा गया था। ठीक है, किस वैज्ञानिक ने इसको ढूंढा था, ये सब हम देखेंगे आज। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स, ठीक है, एंजाइम्स में देखिए इसमें क्या होता है, एन। एन का मतलब होता है इन। ठीक है, एन का मतलब है होता है इन, और जाइन इस्ट। ठीक है, इन और जाइन का मतलब होता है ईस्ट। ठीक है, मतलब जो फर्स्ट डिस्कवरी हुई थी एंजाइम की वो किसमें हुई थी, ईस्ट में हुई थी। ठीक है, फर्स्ट डिस्कवरी, फर्स्ट फर्स्ट डिस्कवरी जो हुई थी वो हुई थी ईस्ट में आपके। ठीक है, फर्स्ट डिस्कवरी हुई थी एंजाइम की ईस्ट में। ठीक है, और इस एंजाइम का टर्म किसने दिया था, आप देखिए एंजाइम का टर्म किसने दिया था, टर्म एंजाइम का कोहने ने। ठीक है, कोहने ने इनको दिया था, टर्म दिया था एंजाइम का। ठीक है, तो आप देखिए एंजाइम जो है इसमें इन, ठीक है, इन का मतलब होता है इन अंदर, और जाइम का मतलब होता है ईस्ट। मतलब फर्स्ट डिस्कवरी जो हुई थी एंजाइम की वो ईस्ट के अंदर की गई थी। ठीक है, फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ एंजाइम इन ईस्ट। ठीक है, टर्म जो होता है एंजाइम का टर्म, एंजाइम टर्म किसने दिया था, कोहने ने दिया था। ठीक है, अब आप देखिए कि एंजाइम को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक बायोकैटालिस्ट। ठीक है, इनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक बायोकैटालिस्ट, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक बायो ऑर्गेनिक बायोकैटालिस्ट या बायोकैटालिस्ट, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, ऑर्गेनिक कैटालिस्ट या बायोलॉजिकल, ऑर्गेनिक बायोकैटालिस्ट या बायोलॉजिकल कैटालिस्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, किसको, एंजाइम को। जनरली सारे एंजाइम्स जो हैं ये किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं। ठीक है, मोस्टली एंजाइम मोस्टली एंजाइम्स मेड अप प्रोटीन्स। ठीक है, मोस्टली एंजाइम मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स के बने होते हैं मोस्टली एंजाइम, किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं। लेकिन कुछ रेयर एंजाइम हैं जो प्रोटीन के नहीं बने होते हैं। ठीक है, उसको भी हम देखेंगे कि कुछ जो रेयर एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन के नहीं बने होते हैं वो कौन कौन से हैं। और आप देखिएगा कि इसका एक एक टर्म जो मैं अभी यहाँ पढ़ा रही हूँ उस एक एक टर्म से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उस एक एक टर्म से क्वेश्चन पुटअप किया गया है आपके एग्जाम्स में, जो मैंने कराए हैं, और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो मैं कराऊंगी उस क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आप देखिए, और एग्जिस्टेंस जो एंजाइम का एग्जिस्टेंस है, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एंजाइम सजेस्टेड बाय किसने दिया था एंजाइम को, सजेस्ट कौन किया था, बर्जेलियस। बर्जीलियस
एंजाइम कुछ होता है, एंजाइम जैसी कोई चीज होती है, ये किसने बताया था? बर्जीलियस ने बताया था। ठीक, टर्म किसने दिया था? पुहने ने दिया था। और एंजाइम जैसी कोई चीज होती है, ये किसने बताया था आपको? ये बताया था बर्जीलियस ने। ठीक है, ये बताया था बर्जीलियस ने आपको। ठीक है, फर्स्ट एंजाइम जो है, जो फर्स्ट एंजाइम है वो है जाइमेज। फर्स्ट एंजाइम जो है उसको क्या बोलते हैं? जाइमेज। जाइमेज, ये आप याद रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछा भी है कि फर्स्ट एंजाइम कौन सा था, विच वन ऑफ द फर्स्ट एंजाइम। तो जाइमेज इज अ फर्स्ट एंजाइम। ठीक है, जाइमेज फ्रॉम ईस्ट, ये जाइमेज जो है फर्स्ट एंजाइम है, ये ईस्ट से ढूंढा गया था। ठीक है, ईस्ट से निकाला गया था और इसको ढूंढा था, ठीक है, फर्स्ट एंजाइम को एडवर्ड बुचनर। एडवर्ड बुचनर। ठीक है, एंजाइमेज एंजाइम ईस्ट से ढूंढा गया था और इसको पहली और इसको ढूंढा था ईस्ट में, जाइमेज को, एडवर्ड बुचनर। ठीक है, बुचनर जो थे इन्होंने ईस्ट में जाइमेज एंजाइम को डिस्कवर किया था। ठीक है, जाइमेज एंजाइम को डिस्कवर किया था। और जेम्स सुमर ने ये क्रिस्टलाइज किया था यूरिएज एंजाइम को। देखिए, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, जाइमेज फर्स्ट एंजाइम है, इसको ईस्ट में ढूंढा गया था और एडवर्ड बुचनर ने इसको ढूंढा था। अब आप नेक्स्ट देखिए, यूरिएज, इसका क्रिस्टलाइजेशन, इसका क्रिस्टलाइज जो है, ठीक है, इसका क्रिस्टलाइजेशन जो है ये किसने किया था? यूरिएज का जेम्स सुमनर ने। जेम्स सुमनर ने। ठीक है, सुमनर जिसको बोलते हैं, जेम्स सुमनर ने। ठीक है, फ्रॉम जैक बिन्स से। ठीक, किससे में, किसमें किया था इनको? जैक बिन्स में। ठीक है, जैक बिन्स में, जैक बिन्स में इन्होंने यूरिएज नामक एंजाइम की खोज की थी, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन किया था जिसमें ये जेम्स सुमनर ने जैक बिन्स में, जेम्स से आप याद रखिए, जेम्स से जैक बिन्स में, जब भी आएगा जेम्स या फिर जैक बिन्स आएगा, किसमें से किया था? तो जेम्स से याद रखिएगा जैक बिन्स। ठीक है, जैक बिन्स में इन्होंने यूरिएज एंजाइम की को क्रिस्टलाइज किया था। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, जैक से जैक बिन्स को, जेम्स से जेम्स को जैक बिन्स से, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ये प्रोटीन नेचर, प्रोटीन नेचर का होता है, प्रोटीनेशियस नेचर का होता है आपका, क्योंकि सारे एंजाइम्स मोस्टली वो मेड अप ऑफ प्रोटीन। सो और कुछ इसमें एक्सेप्शंस हैं जो हम आगे देखेंगे। तो ये प्रोटीनेशियस नेचर का होता है। ठीक है, प्रोटीन नेचर का होता है, जो जैक बीन्स होता है ये प्रोटीन नेचर का होता है। ठीक है, प्रोटीन नेचर, प्रोटीन पाई जाती है इसमें। ठीक है, अब देखिए, बीडल और टॉटम ने वन जीन वन एंजाइम की थ्योरी दी थी। बीडल और टॉटम ने। ठीक है, बीडल और टॉटम ने, देखिए यहां पे बीडल, बीडल एंड टॉटम ने वन एंजाइम, वन जीन वन एंजाइम की थ्योरी जो है किसने दिया था? बीडल और टॉटम ने। ठीक है, बीडल और टॉटम ने जो क्या किया था? वन जीन वन एंजाइम की थ्योरी दी थी। ठीक है, इसमें क्या होता है? एंजाइम आर मोस्टली प्रोटीन। ठीक है, एंजाइम आर मोस्टली प्रोटीन, एंजाइम आर मोस्टली प्रोटीन। ओके, ये देखिए आपका बीडल और टॉटन ने दिया था एंजाइम आर मोस्टली प्रोटीन। ठीक है, ये आपकी हो गई एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीन, बट कुछ नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम है। अब देखिए इसमें नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम कौन कौन से हैं? ठीक है, अब देखिए इसमें नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम कौन से हैं? देखिए इसमें नॉन
नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम है आपका राइबोजाइम, ठीक है। नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम है आपका राइबोजाइम, ठीक है। कौन है? राइबोजाइम। राइबोजाइम इज एक्सेप्शन। राइबोजाइम क्या है? नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम है। देखिए मोस्टली एंजाइम प्रोटीनेशियस होता है, लेकिन आपका जो नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम है, ठीक है, नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम है, वो है आपका कौन? राइबोजाइम, ठीक है। राइबोजाइम आपका नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम होता है, ठीक है, नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम। इसमें क्या होता है कि न्यूक्लिक एसिड एंजाइम, या इसको आरएनए एंजाइम भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड एंजाइम या आरएनए एंजाइम भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, आपके क्वेश्चंस में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड एंजाइम या आरएनए एंजाइम भी बोलते हैं। ये क्या है? राइबोजाइम। राइबोजाइम इज अ क्या होता है? ये नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम, ठीक है। अब देखिए पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, ठीक है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज भी जो है इसमें देखिए, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम, ये भी नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम है, ठीक है। आरएनए पी राइबोन्यूक्लियेज, ये सब क्या है? नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम है, क्योंकि इसको आरएनए एंजाइम भी बोलते हैं, ठीक है, या नॉन प्रोटीनेशियस, ठीक है। अब देखिए वन जीन वन एंजाइम का थियोरी जो है ये दिया गया था आपका किसके द्वारा? बीडल और टॉटल के द्वारा दिया गया, टॉटम के द्वारा दिया गया था, वन जीन वन एंजाइम। ये क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि वन जीन वन एंजाइम की थ्योरी किसने दी थी? तो बीडल एंड टॉटम ने, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, जो भी मैंने पहले स्लाइड में आपके कराए हैं थ्योरी क्वेश्चन, वो आप याद रखिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए एंजाइम नेवर कंज्यूम ड्यूरिंग रिएक्शन, ठीक है, ऑलवेज ये रीजेनरेट होता है, ठीक है। अब एक नया कॉन्सेप्ट देखिए, एंजाइम नेवर कंज्यूम, ठीक है, ये देखिए एंजाइम नेवर कंज्यूम ड्यूरिंग reactions, it's regenerate continuously, ठीक है। एंजाइम कभी भी अगर आपका रिएक्शन आपने इनिशिएट कर दिया, उसमें एंजाइम ने पार्टिसिपेट कर लिया, तो वो क्या करेगा? वो एंजाइम कंज्यूम होके खत्म नहीं हो जाएगा ड्यूरिंग रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन आपके चल रहे हैं और एंजाइम खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। एंजाइम खत्म नहीं होती, ये रीजनरेट होती है, ठीक है। एंजाइम क्या होती है? बनती जाती है, बनती जाती है, ठीक है। एंजाइम क्या होती है? अगर रिएक्शन में एंजाइम ने पार्टिसिपेट किया, उसको कैटालाइज किया रिएक्शन को, ठीक है, रेट को, रिएक्शन रेट को बढ़ाया, तो ऐसा नहीं है कि वो आई और काम किया खत्म हो गई, कंज्यूम हो गई। कंज्यूम नहीं होती, वो रीजेनरेट होती जाती है, बनती जाती है, जैसे ही खत्म होने वाली होगी बनती जाएगी। तो एंजाइम, ये आप बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये पूछ देता है कि एंजाइम कंज्यूम हो जाएगा या एंजाइम खत्म हो जाती है क्या? नहीं, एंजाइम रीजनरेट, ठीक है, अगेन एंड अगेन, कभी भी वो कंज्यूम नहीं होगी ड्यूरिंग द रिएक्शन, खत्म नहीं होती, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए एंजाइम में दो तरह के होते हैं, एक एंडो एंजाइम और एक एक्सो एंजाइम, ठीक है, एक्सो एंजाइम और एंडो एंजाइम, ठीक है। यहाँ पे देखिए एंजाइम, देखिए यहाँ पे एंडो एंजाइम, ठीक है, एक्सो एंजाइम, ठीक है, एंडो एंजाइम, एक्सो एंजाइम,
एंडो एंजाइम को हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर, ठीक है, और इसको एक्सो एंजाइम को बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, इसको हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर, ठीक है, और एक्सो एंजाइम को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। ठीक है, तो देखिए आप एंडो एंजाइम एंड एक्सो एंजाइम, एंडो एंजाइम को बोलते हैं एक्स्ट्रा इंट्रासेलुलर एंजाइम और एक्सो एंजाइम को बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम, ठीक है। इंट्रासेलुलर एंजाइम का मतलब होता है वर्क्स विद इन द सेल, ठीक है, वर्क्स विद इन द सेल, इसका मतलब ये होता है वर्क्स विद इन द सेल, ठीक है, वर्क्स विद इन द सेल, जितने भी वर्क्स होंगे, जितने भी काम होगा एंजाइम का, वो सेल के अंदर होगा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा होगा आउटर नॉइज से, लेकिन आप थोड़ा मैनेज करिएगा इसमें, ठीक है। तो ये जितने भी काम होंगे एंजाइम का, ये विद इन द सेल होगा, ठीक है, अंडर द सेल, विद इन द सेल, ठीक है। और एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या होता है, वर्क्स आउटसाइड द सेल, इसमें क्या होता है, वर्क्स आउटसाइड द सेल, वर्क्स आउटसाइड द सेल, ठीक है, वर्क्स आउटसाइड द सेल, ठीक है। इसमें काम आउटसाइड द सेल होता है एक्स्ट्रा सेलुलर में, और इंट्रासेलुलर में विद इन द सेल होता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो आउट ऑफ द सेल में क्या होता है, एग्जांपल इसमें एंजाइम ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है आपका एंजाइम में, इसमें एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल, ओके, ग्लाइकोलिसिस में आपका इन साइटोसॉल में, फिर आपका जो क्रेब्स साइकिल चलता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ठीक है, फिर आपका एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंटरमाइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। तो यहाँ क्या होता है आपका इंट्रासेलुलर जो है वर्क चलता है, इंट्रासेलुलर एंजाइम वर्क करता है, ठीक है, ठीक है। इसमें एंडो एंजाइम्स वर्क करता है, जब आपका इंट्रासेलुलर रिएक्शंस होते हैं इसमें तो वर्क करता है। तो देखिए आप किसमें किसमें वर्क करता है इसमें, ठीक है, ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस के बाद ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल, ठीक है, क्रेब्स साइकिल में ग्लाइकोलिसिस के टाइम में, ठीक है, इंटरसेलुलर इसमें आपका हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ठीक है, ये आपका इसी जगह काम करता है और ये न्यूट्रल पीएच पे काम करता है, जैसे पीएच इसका 7 होता है न्यूट्रल, ठीक है, पीएच इसमें 7 होता है, ठीक है। तो ये ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस में, ग्लाइकोलिसिस किसमें, इसमें आपका साइटोसॉल, ठीक है, इन साइटोसॉल, क्रेब्स साइकिल आपका हो गया इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपका जो है ये हो गया आपका इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ठीक है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ठीक है, और वर्क एट फिजियोलॉजिकल पीएच 7 पे काम करता है, ठीक है। ये आपका हो गया एंडो एंजाइम या इंट्रासेलुलर एंजाइम। अब देखिए एक्सो एंजाइम या एक्स्ट्रा या आपका एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम में क्या होता है, वर्क आउटसाइड द सेल होता है, जैसे एक उसमें पाइप में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन आपका हो गया, ठीक है, ट्रिप्सिन हो गया, सलाइवरी एमाइलेज हो गया, तो ये किस में वर्क करता है, वर्क आउटसाइड द सेल लाइक डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम के उसमें रूप में ये काम करता है, जैसे कि पेप्सिन आपका, ठीक है, पेप्सिन हो गया आपका, और उसके बाद आपका हो जाएगा इसमें सलाइवरी एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ठीक है, सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी
एमाइलेज, ट्रिप्सिन हो गया आपका, ट्रिप्सिन हो गया आपका, ठीक है। ये आप देखिए इसमें क्या करता है, एंडो एंजाइम वर्क करता है, ठीक है। इसमें क्या वर्क करता है, एंडो एंजाइम वर्क करता है या इंट्रासेलुलर एंजाइम वर्क करता है, ठीक है। तो ट्रिप्सिन आपका होता है 7.8, इसका पीएच हो गया आपका 7.8, ठीक है। तो आप देखिए डाइजेस्टिव एंजाइम में पेप्सिन, सलाइवरी एमाइलेज, ट्रिप्सिन में वर्क करता है इसमें, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर में। और इसमें ड्यूरिंग द सेल, विद इन द सेल जो वर्क होता है एंजाइम का, वो आपका ग्लाइकोलिसिस में, क्रेब्स साइकिल में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, इन सब में कौन वर्क करता है आपका, इंट्रासेलुलर, ठीक है, इंट्रासेलुलर या एंडो एंजाइम, ओके। अब देखिए क्लासिफिकेशन एंजाइम का जो है वो 2 टाइप्स का होता है, एक होता है आपका सिंपल एंजाइम, दूसरा होता है कॉन्जुगेट एंजाइम, ठीक है। एक होता है आपका सिंपल एंजाइम, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, एक हो गया आपका सिंपल एंजाइम, दूसरा हो गया आपका सिंपल एंजाइम, और दूसरा हो गया आपका कॉन्जुगेट एंजाइम। कॉन्जुगेटेड एंजाइम, ठीक है, कॉन्जुगेटेड एंजाइम या होलो एंजाइम भी इसको बोलते हैं, या होलो एंजाइम, ठीक है, या होलो एंजाइम, कॉन्जुगेटेड एंजाइम या होलो एंजाइम इनको बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल एंजाइम में क्या होता है, ये ओनली एंजाइम पार्ट होता है, ठीक है, इसमें कुछ भी मिक्स नहीं होता है, ये बस एंजाइमेटिक पार्ट होता है, ठीक है, बस एंजाइमेटिक पार्ट होता है, ओनली प्रोटीन पार्ट, ठीक है, ओनली प्रोटीन पार्ट होता है। जैसे हाइड्रोलाइसिस जब होती है, ओनली एमिनो एसिड की जब हाइड्रोलाइसिस होती है, पेप्सिन और ट्रिप्सिन, तो इसमें देखिए क्या होता है, ओनली एंजाइम पार्ट, ठीक है, ओनली एंजाइम पार्ट, ओनली एंजाइम पार्ट, ठीक है। जब इसमें क्या होता है आपका प्रोटीन, ओनली प्रोटीन पार्ट होता है, ओनली एंजाइम पार्ट, दैट मींस ओनली प्रोटीन पार्ट, ठीक है, ओनली प्रोटीन पार्ट इसमें होता है। जबकि ओनली एमिनो एसिड भी इसको बोल देते हैं, ठीक, ओनली एमिनो एसिड, ठीक है, ओनली एमिनो एसिड, ठीक है, ओनली एंजाइम पार्ट, ओनली आपका, सॉरी ये मैंने कॉन्जुगेट में लिख दिया, एक मिनट आप रुकिए, ठीक है, इसको यहाँ पे देखिए, ओनली प्रोटीन पार्ट, ठीक है, ओनली एंजाइम पार्ट, ठीक है, ओनली एमिनो एसिड पार्ट, ठीक है, ओनली एमिनो एसिड पार्ट जो होता है ट्रिप्सिन और पेप्सिन, जैसे एग्जांपल हो गया आपका पेप्सिन, ठीक है, एंड ट्रिप्सिन, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन, ठीक है। तो ये आप देखिए ये हो गया आपका सिंपल एंजाइम, ठीक है, सिंपल एंजाइम में ओनली प्रोटीन पार्ट, कुछ भी मिक्स पार्ट नहीं होता, इसमें ओनली प्रोटीन पार्ट होता है, ओनली एंजाइम पार्ट, ओनली एमिनो एसिड पार्ट, ठीक है, जिसमें पेप्सिन और ट्रिप्सिन इसका एग्जाम्पल हो गया आपका। अब देखिए कॉन्जुगेट एंजाइम या होलो एंजाइम में क्या होता है, इसमें 2 तरह का होता है, एक प्रोटीन पार्ट होता है, एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, इसमें 2 तरह होता है, ठीक है। इसको हम शायद नेक्स्ट उस पे लेना चाहिए, ठीक है। इसमें हो गया प्रोटीन पार्ट आपका, और दूसरा हो गया आपका नॉन प्रोटीन पार्ट, ये देखिए नॉन प्रोटीन पार्ट। देखिए जो आपका होलो एंजाइम है या कॉन्जुगेट एंजाइम है, उसमें 2 पार्ट होते हैं आपके, एक प्रोटीन पार्ट होता है, एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक है। जो प्रोटीन पार्ट होता है वो उसको एपो एंजाइम कहते हैं, प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम। हमने इस पे क्वेश्चन किया है,
एपो एंजाइम पे हमने बहुत सारा क्वेश्चन किया है। इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, एपो एंजाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर बोलते हैं, ठीक है, नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर बोलते हैं। इसमें एक आ जाएगा ऑर्गेनिक कोफैक्टर, एक आ जाएगा इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। एक होगा इसमें ऑर्गेनिक कोफैक्टर, ऑर्गेनिक कोफैक्टर, और एक आ जाएगा आपका इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, ठीक है। तो आप देखिए इसमें ध्यान से, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम में दो तरह के एंजाइम थे, एक आपका था सिंपल एंजाइम, दूसरा आपका था कॉन्जुगेटेड एंजाइम या आपका होलो एंजाइम, ठीक है, सिंपल उसमें सेकेंड वाले पार्ट में। तो सिंपल एंजाइम में कोई भी मिक्सचर नहीं होता है, ये ओनली एंजाइम पार्ट होता है, ओनली प्रोटीन पार्ट होता है और ओनली एमिनो एसिड होता है, ठीक है, जैसे पेप्सिन और ट्रिप्सिन। कॉन्जुगेट एंजाइम में क्या होता है कि इसमें देखिए दो पार्ट में होता है, कॉन्जुगेट एंजाइम या फिर होलो एंजाइम में एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है और एक प्रोटीन पार्ट होता है, प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट को हम बोलते हैं एपो एंजाइम, ठीक है, प्रोटीन पार्ट को हम बोलते हैं एपो एंजाइम और नॉन प्रोटीन पार्ट को हम बोलते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर भी दो तरह का होता है इसमें, ऑर्गेनिक कोफैक्टर एंड इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, ठीक है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, ठीक है। अब देखिए कोफैक्टर में इन और ऑर्गेनिक कोफैक्टर और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर को डिवाइड किया जाएगा। तो इसमें ऑर्गेनिक कोफैक्टर में प्रोस्थेटिक ग्रुप आएगा, कोएंजाइम एंड कोएंजाइम, ठीक है, और इनऑर्गेनिक में कोफैक्टर में मेटल्स आयन आ जाएंगे। तो हम इसको कोफैक्टर को कल देखेंगे वैसे, लेकिन क्योंकि एंजाइम थोड़ा बड़ा है तो इसको हम कल देखेंगे थोड़ा इसका पार्ट, लेकिन आज हम इतना ही देखेंगे कि फैक्ट, क्योंकि हम इसमें चलेंगे तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, दैट्स वाई। तो इसमें नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट में कोफैक्टर में ऑर्गेनिक कोफैक्टर, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, तो हमको इसी पार्ट को अब आगे लेके इस पार्ट को कल आगे बढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कोफैक्टर और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर क्या होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है, और कोएंजाइम इसमें, और दूसरा और इसमें इनऑर्गेनिक कोफैक्टर में मेटल आयंस, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं हमने क्या क्या देखा अभी, ठीक है। हमने देखा एंजाइम, टर्म दिया था कुहने ने, इनकी फर्स्ट डिस्कवरी ईस्ट में हुई थी, एन का मतलब इन होता है, जाइन का मतलब ईस्ट होता है, ठीक है। तो इसको हम ऑर्गेनिक बायोकैटालिस्ट या बायोलॉजिकल कैटालिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट एंजाइम जो है वो ईस्ट में ढूंढा गया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोस्टली एंजाइम मेड अप फ्रॉम प्रोटीन, ठीक है। और जो एग्जिस्टेंस ऑफ द एंजाइम सजेस्टेड बाय फर्स्ट एंजाइम आपका हो गया जाइमेज, ठीक है, जाइमेज जो कि ईस्ट में ढूंढा गया था, एडवर्ड बुचनर के द्वारा ढूंढा गया था। और एग्जिस्टेंस एंजाइम भी ये जैसा भी कुछ होता है, ये किसने बताया था, आपका बर्जीलियस ने बताया था, ठीक है, बर्जीलियस ने बताया था एंजाइम जैसा कुछ होता भी है इस दुनिया में। यूरिएज इसका क्रिस्टलाइजेशन हुआ था, यूरिएज का किसने किया था, आपका जेम्स सुमनर ने, और जैक बिन्स में इन्होंने किया था, ये प्रोटीन पार्ट होता है पूरा, ठीक है, जैक बिन्स में किसने किया था, जेम्स सुमनर ने, आप ऐसे इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, बिडल एंड टॉथम ने एक थ्योरी दी थी, वन जीन वन एंजाइम, ठीक है, वन जीन वन एंजाइम। अब यहाँ पे देखिए नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम होता है और एक प्रोटीनेशियस एंजाइम, सारे एंजाइम तो प्रोटीन ही होते हैं, यहाँ पे जो एक्सेप्शन होता है वो होता है नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम का। तो नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम का जो बेस्ट एक्सेप्शन एग्जांपल है वो है आपका राइबोजाइम, ठीक है, और एक होता है इसमें पेप्टाइडल ट्रांसफरेज भी, लेकिन राइबोजाइम इसका बेस्ट एग्जांपल, ये बहुत एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। राइबोजाइम इज अ नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम, ठीक है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, दैट्स वाई ये पूछा गया है। नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम को हम आरएनए एंजाइम भी कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड एंजाइम भी कहते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आप इसमें, फिर हमने इसमें देखा था कि एंजाइम्स नेवर कंज्यूम ड्यूरिंग रिएक्शन, इट्स रीजेनरेट कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, ये कभी भी खत्म नहीं होता रिएक्शन के बीच में, ये कॉन्टिन्यूसली जीन रीजेनरेट मतलब बनता जाता है कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, एंजाइम बनता जाता है रिएक्शन के दौरान, ये खत्म नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप इसमें, एंजाइम दो टाइप का मैंने बताया, एक एंडो एंजाइम, एक आपका एक्सो एंजाइम। एंडो एंजाइम में क्या होता है, इंट्रासेलुलर एंजाइम बोलते हैं इसको, वर्क विद इन द सेल, ये सेल के अंदर वर्क करता है, ठीक है।
ये आपका एक्सोजाइम जो हो गया आपका, ये एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम इसको बोलते हैं, ये आपका वर्क्स आउटसाइड द सेल करता है, ठीक है। अब देखिए ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस जो एंडो एंजाइम है, ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इन साइटोसॉल में, क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपका, इसमें देखिए ये आपका, ये भी आपका किस में होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपका, ये भी आपका माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। किसमें होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। ये आप देखिएगा। फिर आपका इसमें देखिए डाइजेस्टिव एंजाइम जो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम में वर्क करता है, लाइक पेप्सिन, सलाइवरी एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ठीक है। ये आप देखिए। देन क्लासिफिकेशन हमने किया एंजाइम का, हमने देखा कि एक सिंपल एंजाइम होता है, एक आपका कॉन्जुगेट एंजाइम या होलो एंजाइम होता है। सिंपल एंजाइम ओनली प्रोटीनेशियस पार्ट होते हैं, कुछ भी इसमें मिक्स नहीं होता है, और ओनली एंजाइम पार्ट होते हैं, ओनली एमिनो एसिड पार्ट होते हैं, जैसे पेप्सिन और ट्रिप्सिन इसका एग्जाम्पल। इसमें होलो एंजाइम में इसको देखिए दो तरह का होता है, एक होता है आपका प्रोटीन पार्ट, दूसरा होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट को हम बोलते हैं एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट को हम बोलते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर दो तरह का, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अब हम कल इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे कोफैक्टर से, ठीक है। कल हम नए इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे। सो दैट्स ऑल। आपका यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। आप इसको लेक्चर को बार बार देखिएगा, कोई क्वेरी होगी तो आप हमसे पूछिएगा, ठीक है। एंजाइम्स हमने क्वेश्चन कराए हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन आप जाके देखिएगा। नेक्स्ट भी कुछ होगा तो मैं क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। इसमें तो आप ध्यान से इसको देखिए, पढ़िए, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।